सच्चाई जागे, बंगाल चुनाव पर बड़ा फैसला, ज्ञानेश खिलाफ बैठेगी कोर्ट। जब हक छिनता है खामोशी में, तो आवाज अदालत बन जाती है। और जब लोकतंत्र तक चोट पहुंचती है, तो पूरा देश फैसले का इंतजार करता है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, वो सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। 27 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम अचानक सूची से गायब हो जाना कोई साधारण घटना नहीं है। ये सीधा सवाल है उस अधिकार पर जो हर नागरिक को संविधान देता है। अब इस पूरे विवाद का आखिरी ठिकाना सुप्रीम कोर्ट बन गया है और 13 तारीख की सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। ये फैसला सिर्फ नाम जोड़ने या हटाने का नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि लोकतंत्र की बुनियाद कितनी मजबूत है। आखिर क्या कुछ हो रहा है और क्या होने वाला है, चलिए सब आपको पूरे विस्तार से जानकारी देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान। कहते हैं एक आंकड़ा कभी कभी पूरी सियासत को पूरी तरीके से हिला कर रख देता है, और यहाँ वही हो रहा है। 27,16,000 से ज्यादा नामों का हटाना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से हजारों लोगों को अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन व्यवस्था इतनी कमजोर रही कि सुनवाई पूरी ही नहीं हो सकी। लोग घंटों तक, दिनों तक दफ्तरों के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और आखिर में सूची को फ्रीज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रशासनिक लापरवाही थी या फिर इसके पीछे जो है कोई और बड़ी कहानी पूरी तरीके से छुपी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि 13 अप्रैल को इस मुद्दे पर गंभीरता से सुनवाई होगी और जरूरत पड़ी तो बड़ा आदेश भी जारी किया जा सकता है। जमीनी हकीकत और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जिन लोगों के नाम दोस्तों हटाए गए हैं वोटर लिस्ट में से, उनमें आम नागरिक ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास मजबूत दस्तावेज मौजूद है। एक रिटायर एयरफोर्स अधिकारी तक इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। कई लोगों ने पासपोर्ट और पहचान पत्र दिखाए, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं जोड़ा गया। पासपोर्ट होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट से नाम गायब। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बड़ी खामी है। ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं रखती, बल्कि एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें जवाबदेही तय करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक जो है कैसे हो सकती है, और आखिर इस सब चूक का जिम्मेदार है कौन। राजनीतिक मोर्चे पर इस मुद्दे ने आग लगा कर रख दी है और सबसे ज्यादा आक्रामक रुख जो है वो ममता बनर्जी का नजर आ रहा है। उन्होंने पहले ही साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, और अब जो है चर्चा है कि वो खुद कोर्ट में मौजूद रह सकती हैं। ये लड़ाई जो है अब सिर्फ कानूनी नहीं रही, ये लड़ाई बल्कि सियासी सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अगर इतने बड़े पैमाने पर दोस्तों वोटरों के अधिकार छीने जा रहे हैं, नाम हटाया जा रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? तो इसका सीधा असर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जरूर पड़ेगा। विपक्ष पहले ही इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता चुका है। लगातार बयानबाजी हो रही है और सरकार पर सवाल लगातार खड़े कर रहा है विपक्ष। अब हर नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और किसे राहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा आदेश देगा, क्या फैसला करेगा, ये आने वाली चुनाव की तारीख में तो पता चल जाएगा। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला किया है कि वो सख्त रवैया भी अपना सकता है। अब इसमें दो तरह के पहलू हो सकते हैं। जो वोटर्स कट गए हैं उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं, और जो वोटर्स कट गए हैं उनके नाम आ भी सकते हैं या गायब भी हो सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर होगा क्या। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब चुनावी गणित का नजरिया भी देख लेते हैं। अगर चुनावी गणित के नजरिए से देखें तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर जो है बेहद कम रहता है। ऐसे में 27 लाख वोट किसी भी पार्टी के लिए पूरा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर इन नामों को दोबारा जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, जोड़ा भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है, तो चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। वहीं अगर ये नाम वापस नहीं आते तो परिणाम पूरी तरीके से एक तरफा भी हो सकता है। यही वजह है कि इस मुद्दे ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियों तक बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे तकनीकी गड़बड़ी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सुनियोजित यानी कि पूरी प्लानिंग, रणनीति की पूरी प्लानिंग मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम की गलती है
या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल और बड़ी चाल चली जा रही है। इतिहास में जो है दोस्तों कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक केस से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की दिशा तय कर देते हैं, और बंगाल का ये मामला भी उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। लाखों लोगों के मत अधिकार का सवाल है, लाखों लोगों के वोट का सवाल है, और लोकतंत्र की बुनियाद भी इसी पर टिकी होती है। अब सबकी नजर 13 तारीख पर है, आने वाली 13 तारीख पर सबकी नजर है, जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन लोगों को उनका हक मिलेगा या नहीं। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी लोगों की चर्चा जो है इस विषय पर तेज हो गई है। कुछ लोग पोस्ट कर खुद लिख रहे हैं कि सीधी बात है, अगर संस्थाओं पर भरोसा टूट जाए तो लोकतंत्र की नींव ही हिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक संस्था का मुद्दा नहीं, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल है। सिस्टम की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठ रहे हैं। चुनाव अगर निष्पक्ष ना दिखे तो जीत भी शक बन जाती है, और हार भी, यानी शक दोनों तरफ होता है, जीत पर भी हार पर भी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि 27 लाख वोटर के नाम कटने की चुप्पी एक बार फिर साबित करती है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या में पार्टनर है, लोकतंत्र का हत्यारा है। क्योंकि दोस्तों इतने लाख वोट कट गए, गोदी मीडिया के चैनल पर आपने अभी तक ये खबर नहीं देखी होगी। जो देश के नागरिक हैं, जिनका हक, वोट डालने का हक छीन लिया गया, उनके नाम नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी गोदी मीडिया ने उन लोगों की ना सुनी और ना इस खबर को बताया और ना इन तस्वीरों को दिखाया। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? क्या चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा, या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडा पस्ते में डल जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा? अगर कोर्ट ने इन वोटरों के पक्ष में फैसला दिया आने वाली तारीख में, तो ये सिर्फ एक राहत नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश होगा कि लोकतंत्र में हर आवाज की कीमत है। लेकिन अगर फैसला उल्टा गया तो सवाल और गहरे हो जाएंगे। ये मामला अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है, एक एग्जाम्पल बन चुका है कि वोट का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है और उसकी रक्षा, हमारे वोट की रक्षा कितनी जरूरी है। फिलहाल पूरे देश की जो नजरें हैं वो कोर्ट के फैसले पर है। देश इंतजार कर रहा है उस एक फैसले का जो ये तय करेगा कि लोकतंत्र की असली ताकत क्या है। क्या सिस्टम अपनी गलती सुधार पाएगा या फिर ये विवाद और गहराएगा? लेकिन इतना तय है कि इस बार फैसला सिर्फ कोर्ट में नहीं होगा, बल्कि जनता के दिल और जनता के भरोसे पर भी असर डालेगा फैसला। क्योंकि जब वोट पर सवाल उठता है तो लोकतंत्र खुद कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपके इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।